हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आर.के. सिंह केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उप सहसंयोजी यौगिक के एक जबरदस्त टॉपिक एडिशन या मॉलिक्यूलर कंपाउंड, जिसे हिंदी में योगशील या आणविक यौगिक कहा जाता है, हम लोग पढ़ेंगे। ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सबसे पहले क्लियर करते हैं कि मॉलिक्यूलर कंपाउंड आणविक यौगिक या एडिशन कंपाउंड योगशील यौगिक किसे कहा जाता है। वैसा कंपाउंड जो दो या दो से अधिक वैसा कंपाउंड जो दो या दो से अधिक साधारण लवण सिंपल साल्ट के कॉम्बिनेशन से संयोग से बनता हो तो उसे एडिशन या मॉलिक्यूलर कंपाउंड योगशील या आणविक यौगिक कहा जाता है। वैसा कंपाउंड जो दो या दो से अधिक साधारण लवण के संयोग से कॉम्बिनेशन से बनता हो तो उसे मॉलिक्यूलर कंपाउंड आणविक यौगिक कहा जाता है। तो आइए हम लोग पहले इस पॉइंट को नोट कर लेते हैं। वैसा यौगिक जो दो या दो से अधिक साधारण लवण सिंपल सॉल्ट के संयोग या मिलने से संयोग से बनता हो तो उसे आणविक यौगिक कहा जाता है। तो उसे आणविक यौगिक मॉलिक्यूलर कंपाउंड कहा जाता है। जब दो या दो से अधिक साधारण लवण या साधारण यौगिक आपस में कॉम्बिनेशन करता है तब जो कंपाउंड बनता है, तो इसे कंपाउंड को मॉलिक्यूलर कंपाउंड या एडिशन कंपाउंड कहा जाता है। आइए इसको हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस प्रकार दो साधारण यौगिक या साधारण लवण जब आपस में मिलता है तो मॉलिक्यूलर कंपाउंड का निर्माण होता है। आइए अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल के मदद से आणविक यौगिक को समझते हैं। ये आपका हम एक साधारण लवण KCl लिए हैं। ये एक्वस है, जलीय माध्यम में है। और आपका यहाँ एक हम MgCl2 भी एक्वस मीडियम में जलीय माध्यम में एक साधारण लवण को लिए हैं। इसके साथ 6H2O ले लिए हैं। फिर इसको हम लोग गर्म किए हैं तो इसके कॉम्बिनेशन से KCl इंटू MgCl2 इंटू 6H2O ये आपका एक योगशील यौगिक का निर्माण हुआ। इसे कार्नालाइट कहा जाता है। इसे कार्नालाइट कहा जाता है। आइए हम लोग दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ये आपका K2SO4 पोटेशियम सल्फेट एक्वस जलीय ले रहे हैं। ये आपका Al2SO4 का होल 3 एल्युमिनियम सल्फेट है। ये एक्वस है, जलीय माध्यम में है। इसके साथ साथ हम लोग 24H2O ले रहे हैं। जब इसे हम लोग हीट कर रहे हैं तो एक आपका कंपाउंड बन रहा है। ये आपका K2SO4 Al2SO4 का होल 3 इंटू 24H2O ये आपका
पोटास एलम है, पोटास एलम है। इसे फिटकिरी भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? फिटकिरी। तो जब देख रहे हैं दो आपका साधारण लवण आपस में संयोग कर रहा है, आपस में कंबाइन कर रहा है, आपस में मिल रहा है, तब आपका एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड का निर्माण हो रहा है। आइए हम लोग अगले एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। ये आपका FeSO4 है, एक्वस में है, और ये आपका NH4 का होल 2 SO4 है, और आपका ये भी एक्वस है, एक्वस है। इसके साथ साथ हम लोग 6H2O ले लेते हैं, फिर इसको हम लोग हिट करते हैं तो एक आपका मॉलिक्यूलर कंपाउंड बनता है FeSO4, NH4 का होल 2 SO4 इंटू 6H2O। इस एडिशन कंपाउंड का नाम है, मॉलिक्यूलर कंपाउंड का नाम है मोहर्स सॉल्ट, मोहर का लवण। यह भी एक प्रकार का मॉलिक्यूलर कंपाउंड है। आइए हम लोग अगले एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। ये आपका हम लोग CuSO4 कॉपर सल्फेट जलीय माध्यम में है, ले लिए हैं। यहाँ आपका 4 अणु अमोनिया ले लिए हैं, जलीय माध्यम में है। जब इसको हम लोग हिट करेंगे तो एक आपका एडिशन कंपाउंड बनेगा। ये आपका CuNH3 का होल 4 और ये आपका SO4। ये भी एक प्रकार का एडिशन कंपाउंड है। तो जब 2 या 2 से अधिक साधारण लवण या साधारण यौगिक आपस में संयोग करते हैं, कंबाइंड होते हैं, तब जिस यौगिक का निर्माण होता है तो उसे एडिशन कंपाउंड या मॉलिक्यूलर कंपाउंड कहा जाता है। जब हम लोग इस KCl और MgCl2 को हिट करेंगे तो ये वेपर में वाष्प में कन्वर्ट होगा, और वाष्प को जब हम लोग कूल करेंगे तब जो क्रिस्टल बनेगा उस क्रिस्टल को हम लोग मॉलिक्यूलर कंपाउंड कहते हैं या एडिशन कंपाउंड कहते हैं। ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड आणविक यौगिक या एडिशन कंपाउंड 2 प्रकार का होता है। ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड 2 प्रकार का होता है। तो पहले हम लोग इसको मिटाते हैं, फिर मॉलिक्यूलर कंपाउंड के प्रकार को डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर कंपाउंड के प्रकार को। ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड जो है आणविक यौगिक 2 प्रकार का होता है। ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड आणविक यौगिक 2 प्रकार का होता है। पहला डबल सॉल्ट, द्विक लवण, द्विक लवण, और दूसरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जटिल यौगिक। ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड आणविक यौगिक 2 प्रकार का होता है। एक डबल सॉल्ट द्विक लवण और दूसरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जटिल यौगिक। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उप सहसंयोजी यौगिक भी कहा जाता है, और इस डबल सॉल्ट को लैटिस कंपाउंड, इस डबल सॉल्ट को लैटिस कंपाउंड भी कहा जाता है। अब हम लोग बारी बारी से दोनों को डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो पहले डबल सॉल्ट क्या होता है इसको क्लियर कर लेते हैं। ठोस अवस्था में वैसा अस्थाई यौगिक, ठोस अवस्था में वैसा अस्थाई यौगिक जो विलयन अवस्था में, जो विलयन में
पूर्णतः आयन में विघटित हो जाता हो तो उसे डबल सॉल्ट कहा जाता है। मतलब जब डबल सॉल्ट को वाटर में डिजोल्व करेंगे, पानी में रखेंगे, तो ये अपनी पहचान पूर्णतः खो देता है, अर्थात आयन में विभक्त हो जाता है। तो ये हम लोग नोट कर लेते हैं। ठोस अवस्था में वैसा अस्थाई यौगिक जो विलयन में अपने अवयवी आयन में विघटित हो जाते हैं तो उसे डबल सॉल्ट कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? डबल सॉल्ट। जैसे एग्जाम्पल देखिए, हम लोग एग्जाम्पल की बात करेंगे। ये KCl MgCl2 इंटू 6H2, ये कार्नालाइट जो है ये आपका डबल सॉल्ट है। लेकिन जब इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे, वाटर में डालेंगे, तो ये अपने अवयवी आयनों में पूर्णतः विखंडित हो जाता है, टूट जाता है। जैसे ये पोटेशियम 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, K+Cl-, एक मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, Mg+2 2Cl- प्लस 6H2O है। अगर हम लोग इसको ढक दें और इसको आपको देखने के लिए बोलें तो आप बिल्कुल नहीं कह पाइएगा कि ये डबल सॉल्ट है। मतलब जब इसको डबल सॉल्ट को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये डबल सॉल्ट अपना पहचान पूर्णतः खो देता है। ये डबल सॉल्ट को जब हम लोग वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये पूर्णतः आयन में विखंडित हो जाता है। आइए अब हम लोग जटिल यौगिक क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किसे कहा जाता है, उसको डिस्कस करते हैं। वैसा यौगिक जिसके पास कॉम्प्लेक्स पार्ट हो या कॉम्प्लेक्स आयन हो तो उसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहा जाता है। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ये आयनीकृत होगा, आयन में टूटेगा, लेकिन अपनी पहचान नहीं खोएगा, अपना पहचान बनाए रखेगा, अर्थात इसके पास कॉम्प्लेक्स पार्ट बचा रह जाता है। तो वैसे कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जटिल यौगिक कहा जाता है। वैसा कंपाउंड जिसे वाटर में डिजोल्व करने पर, वाटर में डालने पर आयनीकृत होता हो लेकिन अपनी पहचान पूर्णतः नहीं खोता हो, अर्थात उसके पास कॉम्प्लेक्स पार्ट, कॉम्प्लेक्स भाग शेष रह जाता हो, तो ऐसे कंपाउंड को जटिल यौगिक कहा जाता है। वैसा यौगिक जिसे वाटर में डिजोल्व करने पर आयन में विघटित होता हो लेकिन उसके पास कॉम्प्लेक्स पार्ट, जटिल भाग शेष हो तो उसे जटिल यौगिक कहा जाता है। तो उसे जटिल यौगिक कहा जाता है। जैसे हम लोग बात करेंगे, ये आपका एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है K4FeCN6, ये आपका एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। जब इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे, वाटर में डालेंगे, ये पोटेशियम 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, पोटेशियम है कितना 4, 4K+ FeCN6
और स्क्वायर ब्रैकेट पर -4 4 आवेश है। मतलब आपका ये आयन में विघटित हो रहा है, लेकिन इसके पास देखिए कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या है, शेष बचा हुआ है। और हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या होता है उसको देख चुके हैं। वैसा कंपाउंड या स्पीसीज जिसमें सेंट्रल मेटल एटम हो और उससे लिगेंड उपसहसंयोजी बंधन से जुड़ा हुआ हो तो उसे हम लोग कॉम्प्लेक्स पार्ट कहते हैं। मतलब आपका जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ये पूर्णतः आयनीकृत नहीं होता है, मतलब आपका आयन में विभक्त होगा लेकिन अपनी पहचान बनाए हुए रखेगा। तो ऐसे कंपाउंड को जटिल यौगिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहा जाता है। अब हम लोग इसको मिटा लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अंतर क्या होता है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है डबल सॉल्ट द्विक लवण और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जटिल यौगिक में अंतर को लिखें। क्वेश्चन क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और डबल सॉल्ट में अंतर को लिखें। तो आइए हम लोग एक एक अंतर को पहले डिस्कस करते हैं। जब डबल सॉल्ट को वाटर में डिजोल्व किया जाता है तो ये आयन में पूर्णतः विभक्त हो जाता है और अपनी पहचान खो देता है। तो लिखते हैं हम लोग, जब डबल सॉल्ट को वाटर में डिजोल्व किया जाता है तो ये अपना पहचान खो देता है, अर्थात अवयवी आयन में विघटित हो जाता है। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को वाटर में डिजोल्व किया जाता है तो ये आयनीकृत होता है लेकिन अपनी पहचान नहीं खोता है, अर्थात उसके पास कॉम्प्लेक्स पार्ट बचा हुआ रह जाता है। जब इसे वाटर में डिजोल्व किया जाता है तो ये आयन में टूटता है लेकिन अपनी पहचान नहीं खोता है, अर्थात इसके पास कॉम्प्लेक्स पार्ट शेष रह जाता है। डबल सॉल्ट में सिर्फ आयनिक बॉन्ड, आयनिक बंधन उपस्थित होता है, जबकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आयनिक और उपसहसंयोजी बंधन दोनों उपस्थित होता है। इसमें आयनिक बंधन, आयनिक बॉन्ड, आयनिक बंधन उपस्थित होता है। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में इसमें आयनिक एवं कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, उपसहसंयोजी बंधन, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड
दोनों उपस्थित होता है। अब हम लोग कहेंगे कि ये डबल सॉल्ट जो है, डबल सॉल्ट ये पॉजिटिव टेस्ट देता है, क्योंकि ये आयन में पूर्णतः विभक्त हो जाता है। और ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पॉजिटिव टेस्ट नहीं देता है, ये पॉजिटिव टेस्ट नहीं देता है। जैसे हम लोग अब अगले पॉइंट के बारे में बात करेंगे, तो अगला पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग चौथा पॉइंट को लिखेंगे। ये ठोस अवस्था में उपस्थित रहता है। ये ठोस एवं विलयन दोनों अवस्थाओं में उपस्थित होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अंतर का हम लोग इसको स्टार लगा के पांचवा पॉइंट को नोट करेंगे। डबल सॉल्ट में जो अवयवी यौगिक होता है, ये अवयवी यौगिक इक्विमोलर प्रोपोर्शन में होता है, मतलब दोनों यौगिक का मोल जो होगा वो समान होगा। ये इक्विमोलर प्रोपोर्शन में होता है, मतलब इसमें जो दो नॉर्मल सॉल्ट आपस में संयोग करेगा, कंबाइन करेगा, दोनों इक्विमोलर प्रोपोर्शन में होता है। इसमें अवयवी यौगिक इक्विमोलर प्रोपोर्शन में रहता है और नहीं भी। इसमें इक्विमोलर प्रोपोर्शन में रहता भी है और नहीं भी। तो ये हम लोग इसको पहले मिटाते हैं, फिर अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम लोग अगले टॉपिक को डिस्कस करते हैं। लिगेंड। लिगेंड या लिगेंड को कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप भी कहा जाता है। लिगेंड को क्या कहा जाता है, और करके लिखेंगे कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप। कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप। लिगेंड काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, तो अभी हम लोग लिगेंड को कंप्लीटली पढ़ेंगे, फुल डिटेल्स में पढ़ेंगे, ताकि जब आगे इसका यूज आए तो आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाए। तो हम बात करेंगे लिगेंड किसे कहते हैं, लिगेंड होता क्या है। तो वैसा मॉलिक्यूल्स या आयनिक स्पीसीज, वैसा मॉलिक्यूल्स या आयनिक स्पीसीज या केमिकल स्पीसीज जो हमेशा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का निर्जन जोड़ी केंद्रीय धातु परमाणु को उप सहसंयोजी बंधन से प्रदान करता हो, तो उसे लिगेंड या कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप कहा जाता है। वैसा मॉलिक्यूल्स या केमिकल स्पीसीज जो हमेशा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का निर्जन जोड़ी उप सहसंयोजी बंधन के द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु को डोनेट करता हो, तो उसे लिगेंड या कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप कहा जाता है। तो ये हम लोग नोट करते हैं।
वैसा मॉलिक्यूल्स या केमिकल स्पीसीज जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का निर्जन जोड़ी, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन केंद्रीय धातु परमाणु को उपसहसंयोजी बंधन के द्वारा प्रदान करता हो तो उसे लिगेंड या कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ लिगेंड का प्रकार, और पहला प्रकार हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ लिगेंड के प्रकृति के आधार पर। तो ये हम लोग हेडिंग करते हैं टाइप्स ऑफ लिगेंड का प्रकार। पहला देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ लिगेंड की प्रकृति के आधार पर। लिगेंड निम्नलिखित तीन प्रकार का होता है। लिगेंड की प्रकृति के आधार पर लिगेंड निम्नलिखित तीन प्रकार का होता है, जिसमें पहला होता है एनायोनिक लिगेंड। एनायोनिक लिगेंड किसे कहते हैं? तो वैसा लिगेंड जिस पर ऋण आवेश उपस्थित हो, तो वैसे लिगेंड को एनायोनिक लिगेंड कहा जाता है। वैसा लिगेंड जिस पर ऋण आवेश उपस्थित हो, तो उसे एनायोनिक लिगेंड कहा जाता है। वैसा लिगेंड जिस पर ऋण आवेश उपस्थित हो तो उसे एनायोनिक लिगेंड कहा जाता है। जैसे हम लोग कुछ एग्जाम्पल को देख लेते हैं। F- इसको हम लोग फ्लोरो भी पढ़ सकते हैं या फ्लोराइडो भी लिख सकते हैं। ये Cl- क्लोरो, Br-, ब्रोमो, ये Cn-, साइनो, NO2-, नाइट्रो, NO3-, नाइट्रेटो, OH-, हाइड्रोक्सो, CO3-2, कार्बोनेटो, ये आपका NH2-, एमाइडो, SO4-2, सल्फेटो, C2O4-2, ऑक्जिलेटो, ये सभी के सभी एनायोनिक लिगेंड है। वैसा लिगेंड जिस पर ऋण आवेश उपस्थित हो तो उसे एनायोनिक लिगेंड कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे कैटायनिक लिगेंड क्या होता है। व्हाट इज कैटायनिक लिगेंड? कैटायनिक लिगेंड किसे कहा जाता है? तो पहले इसको हम लोग मिटा लेते हैं, फिर अगले टॉपिक को हेडिंग देंगे कैटायनिक लिगेंड क्या होता है। चलिए अब हम लोग कैटायनिक लिगेंड को पढ़ते हैं।
कैटायनिक लिगेंड, वैसा लिगेंड जिस पर पॉजिटिव चार्ज उपस्थित हो, तो वैसे लिगेंड को हम लोग कैटायनिक लिगेंड कहेंगे। वैसा लिगेंड जिस पर पॉजिटिव चार्ज उपस्थित हो, धन आवेश उपस्थित हो, तो वैसे लिगेंड को कैटायनिक लिगेंड कहते हैं। वैसा लिगेंड जिस पर धन आवेश उपस्थित हो, तो उसे कैटायनिक लिगेंड कहा जाता है। तो उसे कैटायनिक लिगेंड कहा जाता है। आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल को देख लेते हैं। NO+, ये है आपका नाइट्रोसोनियम आयन, नाइट्रोसोनियम आयन, ये एक प्रकार का कैटायनिक लिगेंड है। NO+, नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन, यह है नाइट्रोसोनियम आयन। ये आपका N2H5+, यह है हाइड्राजीनियम आयन, हाइड्राजीनियम आयन। ये सभी के सभी एक प्रकार के कैटायनिक लिगेंड है। आइए हम लोग अब लिगेंड के तीसरे टाइप न्यूट्रल लिगेंड को पढ़ते हैं। उदासीन लिगेंड किसे कहा जाता है? ये सभी के सभी एक प्रकार के कैटायनिक लिगेंड है। तीसरा है आपका न्यूट्रल लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड किसे कहते हैं? तो वैसा लिगेंड जिस पर कोई चार्ज नहीं हो, कोई आवेश नहीं हो, तो वैसे लिगेंड को न्यूट्रल लिगेंड कहा जाता है। वैसा लिगेंड जिस पर कोई आवेश उपस्थित नहीं हो, तो उसे न्यूट्रल लिगेंड कहा जाता है। आइए हम कुछ एग्जाम्पल को देख लेते हैं। ये H2O, एक्वा, H2O को क्या कहा जाता है? एक्वा। ये एक प्रकार का न्यूट्रल लिगेंड है। ये NH3, इसे हम लोग एमाइन कहते हैं। क्या पढ़ते हैं? एमाइन। एमाइन भी एक प्रकार का न्यूट्रल लिगेंड है। ये आपका CO, कार्बोनॉइल, ये कार्बोनॉइल भी एक प्रकार का न्यूट्रल लिगेंड है। ये आपका PH3, फॉस्फीन, फॉस्फीन, पाइरिडीन इत्यादि, ये सभी के सभी न्यूट्रल लिगेंड है। तो इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक लिगेंड से रिलेटेड हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। जय हिंद।